मास ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों राहिबों को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी और अभी वो ये कह ही रही थी कि निकल जाओ मेरे महल से और आइंदा अगर मैंने तुम राहिबों को यहाँ आते देखा तो कि मास के वालिद काब बिन आमिर उस पर बरस पड़े और कहने लगे, मास ये तुम इनसे किस तरह बात कर रही हो, ये हमारे मेहमान हैं और काबिल इज्जत हैं। फिर मास कहने लगी, वालिद मोहतरम आप इन लोगों को काबिल इज्जत क्यों कह रहे हैं? इनकी वजह से मुसलमानों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और ये लोग बेगुनाहों का खून बहाते हैं, तो फिर ऐसे लोग इज्जत के नहीं जिल्लत के मुस्तहिक हैं। काब बिन आमिर उसे चुप करवाते हैं और दोनों राहिबों से मुखातिब होते हैं, मेरे अजीज़ों आप मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये अभी नादान है, मुसलमानों के लिए इसके दिल में पुरखुलूस जज्बात हैं, बस उन्हीं की जद में आकर वो ये सब कह गई। ये सब सुनने के बाद हसन करसू ने अपनी निगाहें झुकाकर मास को मुखातिब किया और कहने लगे, हमें अफसोस है कि हमारे आने से आपकी दिल शिकनी हुई है। ये कहकर वो बतरूश और मंजर बिन जुबैर के साथ वहां से निकल गया, जबकि मास वहां खड़ी रही क्योंकि उसने किसी राहिब से ऐसे अल्फाज की तवक्को नहीं की थी। इस तरह हसन करसू और बतरूश, जो कि खैरुद्दीन बारबरोसा के अहम साथियों में से थे, अपना मकसद हासिल करके वापस बारबरोसा के पास जाने के लिए रवाना हो गए। मिस्र से कुस्तुनतोनिया जाते हुए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम अपने लश्कर के साथ कुस्तुनतोनिया के करीब ही अनातोलिया के मैदानों में पड़ाव किए हुए थे। वो अपने खैमे में अपने वजीर मोहम्मद के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे कि तभी उनके खैमे के दरवाजे पर चौबदार नामोदार हुआ, तो सुल्तान सलीम ने उसे हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। चौबदार अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम खैरुद्दीन बारबरोसा के 2 कासिद अभी अभी हमारे काफिले में शामिल हुए हैं और आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। वो खैरुद्दीन बारबरोसा का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। तो सुल्तान सलीम अपने वजीर की तरफ सवालिया आंखों से देखते हैं और चौबदार से कहते हैं, तुम खैमे के बाहर इंतजार करो, मैं बताता हूँ क्या करना है। सुल्तान सलीम अपने वजीर से पूछते हैं कि खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से तुम भी बाखूबी वाकिफ हो और मैं हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों कासिद क्या पैगाम लाए होंगे? वजीर मोहम्मद बहुत ही एहतराम से जवाब देता है, सुल्तान मोहतरम इसमें कोई शक नहीं कि बारबरोसा और उनके भाई माजी में मुसलमानों के दुश्मनों पर हमला आवर होते रहे हैं। यूरोप के बड़े बड़े कज़ाकों और लुटेरों को समुंदर के अंदर ही मौत के घाट उतारा है और हमेशा दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाते रहे हैं। अब मुझे लगता है उन्हें कोई मुश्किल दरपेश है, इसीलिए खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने कासिद मदद तलब करने के लिए भेजे हैं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है आपको उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। सुल्तान सलीम अपने वजीर मोहम्मद की सारी बात सुनने के बाद अपने चौबदार से कहते हैं, जाओ और दोनों कासिदों को मेरे पास लेकर आओ। खैरुद्दीन बारबरोसा के दोनों कासिद सुल्तान सलीम के पास आते हैं तो सुल्तान सलीम उनका बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करते हैं और अपने सामने बिठाकर पहले उन्हें उनके नाम बताने को कहते हैं। तो एक कासिद कहता है कि मेरा नाम ककात और मेरे साथी का नाम हसन आगा है। तो सुल्तान सलीम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ ककात, तुमसे भी मुलाकात हो गई, तुम वही हो ना जिसे बहरी कुव्वतें शैतान शिकारी के नाम से याद करती हैं। फिर हसन आगा को मुखातिब किया और कहा, तुम ख्वाजा सिरा हो ना, तुम्हारे साथियों में एक और हसन भी है ना? तो ककात कहता है, जी हाँ, एक ये है हसन आगा और एक है हसन करसू, जो कि हमारा इंतहाई वफादार, जफाकश और उम्दा साथी है। वो इस वक्त खैरुद्दीन बारबरोसा के काम से इंदलस गया हुआ है। फिर सुल्तान सलीम कहते हैं, अब तुम कहो किस गर्ज से मेरे पास आए हो? तो इस बात पर ककात अफ्रीका की सरजमीनों में खैरुद्दीन बारबरोसा के खिलाफ जो हालात नमूदार हुए तफसील के साथ सुल्तान सलीम और वजीर मोहम्मद को बता देता है। फिर सुल्तान सलीम कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर दोनों कासिदों को रात अपने लश्कर में आराम करने का कहते हैं
اور صبح کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا سلطان سلیم کا فیصلہ، اور یہاں سے کون سا نیا موڑ لینے والی ہے خیر الدین بارباروسا کی زندگی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بارباروسلر سیریز ان اردو۔